मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मिस्ट्री जिसे सुलझाने के लिए इंदौर से शिलांग तक पुलिस जुटी थी। जिस सोनम की तलाश में शिलांग पुलिस ने दिन रात एक कर दिया था। राजा के परिवार वाले दुआएं कर रहे थे। पूरा देश राजा की नई नवेली दुल्हनिया सोनम की मिलने की कामना कर रहा था। वो आखिरकार मिल गई, लेकिन एक विलन के रूप में। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसके मिलते ही सस्पेंस और ज्यादा गहरा गया? रिपोर्ट में देखिए। शादी में राजा रघुवंशी सोनम की मांग भरते हुए कितने खुश दिख रहे हैं, लेकिन सोनम के चेहरे पर खुशी तो छोड़िए, गंभीरता या कहें कि गुस्सा दिख रहा है। क्या यहीं से सोनम ने हत्या का प्लान बना लिया था? राजा रघुवंशी कितने खुश थे। शादी के बंधन में बंधने की खुशी चेहरे पर साफ दिख रही थी। सोनम भी शादी के लाल जोड़े में राजा की दुल्हन बनी। लगा था यहीं से अब ये जोड़ा एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा, लेकिन किस्मत और सोनम दोनों को कुछ और ही मंजूर था। राजा की जिस मां ने सोनम को लाल जोड़ा पहनाया, वही अब कातिल के लिए फांसी की सजा मांग रही हैं। सोनम ने हत्या करवाई तो सोनम को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। क्या कौन सी सजा की मांग करती मां है आप? मां हूँ, फांसी की सजा से भी बढ़ के सजा चाहती हूँ। मैं तो सोचती हूँ उसको जिंदा जलाया जाए। जब मेरे लड़के के साथ उसने ऐसा करा तो मतलब समाज में से उनको हटाया जाए। राजा की खुशियों में आग लगाने वाली चिंगारी सोनम ने भड़काई थी या फिर उसके कथित प्रेमी ने? इसकी छानबीन हो रही है। जांच के तार और राजा की हत्या की पूरी कहानी एमपी के इंदौर, मेघालय के शिलांग और यूपी के गाजीपुर के बीच ही चल रही है। इस लोकेशन ट्रायंगल जैसे ही इस कत्ल के पीछे भी लव ट्रायंगल बताया जा रहा है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक महीने के भीतर शादी, हनीमून, मर्डर और फिर सरेंडर, सब कुछ हो गया? इतनी जल्दी मनोभाव कैसे बदलते हैं? उसके दिमाग में चली होगी, जिसमें वो दुनिया के सामने बिल्कुल जिस तरह की वो सती सावित्री जैसी एक इमेज है वो भी उसकी बनी रहे, अंदर से जो उसका मन चाहता है वो भी कर ले। इसको इस तरह से जो है वो एक एंगल दे दे जिसमें लगे कि ये तो दुर्घटना हो गई या अचानक जो है डेथ होगी, जो अक्सर देखा जाता है। तैयारी पहले से ही होगी या फिर अचानक साजिश रची गई? जो भी हो, सोनम और उसके साथियों की साजिश एक्सपोज हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि राजा रघुवंशी की हत्या मेघालय के शिलांग में हुई, तो फिर सोनम ने 1162 किलोमीटर दूर गाजीपुर में सरेंडर क्यों किया? यूपी पुलिस को सोनम आधी रात को बनारस गाजीपुर रोड पर स्थित काशी ढाबे पर मिली। ये वही की तस्वीर है। सोनम का चेहरा लटका हुआ है। देखने से लग रहा है कि वो कई दिन से सोई नहीं है। क्या उसे पता चल गया था कि अब बचना नामुमकिन है, इसीलिए उसने क्या घर वालों को सब कुछ बता दिया था? पहली बार आई थी तो सोनम कहाँ बैठी हुई थी, कहाँ मिली थी? वो बैठी नहीं थी, उधर पहले कस्टमर लोग थे, उनसे कुछ हेल्प मांगी, फिर उसके बाद मेरे पास आती हैं, बोलती भैया मोबाइल दीजिए, थोड़ा घर पे कॉल करना है, तो उनको हम देते हैं। फिर वो अपने भाई से बात करते ही मतलब रोना स्टार्ट कर देती। ढाबे पर तुरंत योगी की पुलिस आई और सोनम को वन स्टॉप सेंटर लेकर गई। उसका मेडिकल चेकअप भी किया गया। उसी जगह सोनम के भाई भी पहुंचे, लेकिन सवालों के जवाब में उन्होंने हाथ जोड़ लिए। नहीं है, आप उसके हाथ से रात को क्या बात है? आप लोग ऐसा क्यों पूछ रहे हो? आपकी बहन 17 दिनों से गायब थी, इसकी खबर थी आपको? नहीं थी। ढूंढ रहा हूँ 17 दिनों से। क्या सोनम का परिवार इस साजिश के बारे में सब कुछ जानता था? क्योंकि 11 मई को इंदौर में राजा और सोनम की धूमधाम से शादी हुई थी और करीब 9 दिनों के बाद 20 मई को दोनों हनीमून मनाने मेघालय पहुंच गए थे। यहीं पर दोनों कई जगह साथ साथ घूमे। ये सीसीटीवी तस्वीर राजा और सोनम की, जिसमें दोनों किराए की स्कूटी लेकर घूमने गए थे। जब राजा डिग्गी में से सामान निकाल रहे थे, तब सोनम मोबाइल चला रही थी। वो मोबाइल में कुछ टाइप करते हुए भी दिखाई दे रही है। ये वीडियो 22 मई को करीब 1 बजे का है, मतलब तब तक दोनों अच्छे से साथ में थे। उसके बाद तो दोनों ही परिवार के संपर्क में भी थे। लेकिन 2 जून को राजा का शिलांग में शव मिला। 9 जून को सोनम यूपी के गाजीपुर में मिली। बताया कि उसके और राजा के साथ लूट हुई। इसी दौरान लुटेरों ने राजा की हत्या कर दी। लेकिन इस थ्योरी पर कई सवाल खड़े होते हैं।
मसलन इन 7 दिनों तक सोनम कहां लापता थी, क्यों उसने किसी से संपर्क नहीं किया, मेघालय पुलिस के पास भी सोनम आखिर क्यों नहीं गई। 3-4 राज्य पार करके सोनम मेघालय से करीब 1100 किलोमीटर दूर गाजीपुर कैसे पहुंची। इस मामले की छानबीन 3 राज्यों की पुलिस कर रही है। SIT बनी है, आरोपी पकड़े जा रहे हैं, लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। शिलोंग पुलिस इंदौर में आरोपियों से पूछताछ में जुटी है, लेकिन राजा रघुवंशी के भाई CBI जांच की मांग कर रहे हैं और मेघालय पुलिस की थ्योरी पर ही उन्हें शक हो रहा है। हम लोग CBI जांच की मांग इसके लिए हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सा खुलासा होना बाकी है, ये हम जानते हैं, क्योंकि इसमें कुछ लग रहा है इसमें, क्योंकि जैसे एक करके इसमें 8 लोगों का नाम आ गया है, इसमें कुछ और नाम भी होंगे इसमें इन्वॉल्व होंगे इसमें, जो वहाँ के लोकल द्वारा मिले होंगे, क्योंकि लोकल के हिसाब से तो वहाँ पे बिना लोकल के द्वारा जो है, तो इतनी बड़ी जंगल में जो है किसको रास्ता पता हो नहीं जाता, या तो ये लोकल वहाँ के 3-4 लोग जो वहाँ पकड़ा है वो सब चीज़ जानते होंगे। हत्याकांड की परतें खोलने के लिए गहन जांच हो रही है, हो सकता है जल्द ही तमाम खुलासे हो जाएं, क्योंकि इंदौर से शिलोंग करीब 2200 किलोमीटर दूर है, जहां राजा और सोनम हनीमून के लिए गए थे। इसका ये हो सकता है कि मेघालय पुलिस से ये डर रही हो और उसने सोचा होगा कि मैं डायरेक्ट वहाँ जाऊँगी तो कोई उसके साथ ज़्यादा सख्ती से पूछताछ होगी, लेकिन यहाँ पर अगर इसने कहीं पुलिस को बता दिया या अपने रिश्तेदारों को गाजीपुर में अपने आप को डिटेन दिखाया है, तो यहाँ से वो पुलिस कस्टडी में लेकर जाएगी और अननेसेसरीली को ज़्यादा इसके साथ शद्दत से पूछताछ करने में कामयाब नहीं होगी। लेकिन घर वालों से ना डिस्कस किया और राजा की मर्जी के बिना सोनम ने टिकट करा दी और घूमने हनीमून मनाने के लिए जगह चुनी गहरी खाई और खौफनाक जंगली इलाका। क्या सोनम ने अपने दिमाग में सब कुछ प्लान कर लिया था, बस उसे अंजाम देना बाकी था। शायद सोनम की बेवफाई और अपने अंत का अंदाजा राजा को भी हो गया था। ये उनकी आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट से भी समझ आता है। राजा ने अपनी तस्वीर के साथ पोस्ट करते हुए लिखा है, कुछ ऐसी भी हार होती है साहब, जिसके बाद कुछ भी जीतने का दिल नहीं करता। क्या राजा को सब कुछ पता चल गया था, तो फिर घर वालों को क्यों नहीं बताया, बचने का क्यों नहीं सोचा, पुलिस से संपर्क क्यों नहीं किया? सवाल बहुत है और जवाब सिर्फ सोनम या उसके साथी ही दे सकते हैं। इंदौर से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।